रहो, हंसते रहो। हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मछली जल की रानी है, इसका नया वर्जन। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है। काम बताओ तो चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। पत्नी, अजी सुनते हो, आपका दोस्त राजेश एक पागल बेवकूफ लड़की से शादी करने जा रहा है, उसे रोकते क्यों नहीं? पति, क्यों रोकूं? उसने मुझे रोका था क्या? औरतें शादी के बाद भर भर कर गहने और मंगलसूत्र पहनती है ताकि उनके शादीशुदा का पता चल सके। आदमियों का क्या, उनके थोबड़े से ही पता चल जाता है। पत्नी, मैं कब से पूछ रही हूँ कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बस मुझे ही देखे जा रहे हो, कुछ बताते क्यों नहीं? सास, बहू दूध को सिम पर उबालना। बहू, कौन से सिम पर सासू माँ? एयरटेल के या फिर जियो के सिम पर? मॉर्निंग वॉक पर जाया करो, तुम्हें सुकून और शांति मिलेगी। आज पार्क गया था, सुकून तो नहीं मिला, हाँ शांति मिली थी। 2 घंटे जमकर बात की। कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, दिवाली का टाइम है, बम से उड़ा दो साले को। डीपी का असली मतलब मिल गया, दिखावटी फोटो। आज मन कर रहा था कि कोई गहरी बात लिख दूं, फिर सोचा कि कोई डूब गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पति, दुबई जा रहा हूँ। पत्नी, मैं भी आती हूँ, मुझे ज्वेलरी लेनी है। पति, सिंगापुर जा रहा हूँ। पत्नी, मैं भी आती हूँ, मुझे कॉस्मेटिक लेनी है। पति, लंदन जा रहा हूँ। पत्नी, मैं भी आती हूँ, मुझे परफ्यूम लेनी है। पति चिढ़कर, नर्क जा रहा हूँ। पत्नी, भगवान का दिया सब कुछ है, बस अपना ख्याल रखना। औरत, पंडित जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए पर एक भी बच्चा नहीं हुआ। पंडित, मैं बद्रीनाथ में तुम्हारे नाम का दिया जला दूंगा, फिर भगवान की कृपा से बच्चा हो जाएगा 10 साल बाद। पंडित जी उस औरत के घर गए तो देखा कि घर में 10 बच्चे थे। पंडित जी, मुबारक हो, बच्चों के पापा कहाँ हैं? औरत, बद्रीनाथ गए हैं दिया बुझाने। एक बिहारी एक डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आप घर चलने की कितनी फीस लेते हो? डॉक्टर, 300 रुपये। बिहारी, ठीक है चलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली और बिहारी के साथ उसके घर आ गया। डॉक्टर बोला, मरीज कहाँ है? बिहारी, मरीज कोई नहीं है साहब, टैक्सी वाला 500 रुपये मांग रहा था और आप 300 में ले आए। डॉक्टर बेहोश। एक पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया। उन्होंने लड़के के पिता से पूछा, छोरो काई करे है? लड़के का पिता बोला, लड़का सीए है। उन्होंने पूछा, छोरा की बहन काई करे है? लड़के का पिता बोला, वह भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, छोरा की माँ काई करे है? लड़के का पिता बोला, वह भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, अरे वाह, सब सीए है, मतलब आप भी सीए ही होंगे? लड़के का पिता बोला, ना ना, मैं तो घाघरा ब्लाउज कटिंग करूं, ये सब लोग सीए हैं। वाइफ, जरा किचन से नमक लेते आना। हस्बैंड, यहाँ तो कहीं नमक नहीं है। वाइफ, तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते, बस बहाने बनाते रहते हो। जिंदगी में कुछ तो काम करो। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही ले आई थी। हस्बैंड, सॉरी। मैं पहली बार महंगी होटल में गया, चाय मंगवाई। वेटर एक ट्रे में गर्म पानी का थर्मस, टी बैग, दूध पाउडर और शुगर क्यूब दे गया। बड़ी मुसीबत से मैंने सब मिला के चाय बना ली और पी ली। वेटर ने पूछा, और कुछ लाना है? मैं, ऐसे तो मुझे गर्मा गर्म समोसे खाने की इच्छा है, पर सोचता हूँ भाई तो इतने छोटे से टेबल पर आटा, आलू, तेल की कढ़ाई और गैस का चूल्हा कैसे रखेगा? एक बेवड़े ने रात को 12 बजे वाइन शॉप में मालिक को फोन लगाया। बेवड़ा,
तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक, सुबह 9 बजे। बेवड़ा, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक, बताया ना सुबह 9 बजे। बेवड़े ने फिर फ़ोन लगाकर पूछा, दुकान कब खुलेगी? मालिक बोला, अबे बेवड़ा, कितनी बार बताऊं, सुबह 9 बजे दुकान खुलेगी, सुबह 9 बजे। बेवड़ा बोला, मैं दुकान के अंदर से बोल रहा हूँ। घबराकर मालिक दुकान पर पहुंचा, ताला खोल के चेक करने लगा। तभी बेवड़ा पीछे से आया और बोला, अब दुकान खोल ही दी है तो एक क्वार्टर ही दे दे। एक दोस्त को दुआ दी कि सदा मुस्कुराते रहो, आज वो पागल खाने में है। दूसरे को दुआ दी कि दुनिया तुम्हारे इशारे पर चले, आज वो ट्रैफिक वार्डन है। तीसरे को दुआ दी कि तेरी जिंदगी में फूल ही फूल हो, आज वो स्कूल में माली है। चौथे को दुआ दी कि सदा चमकते रहो, आज उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। बताओ आपके लिए क्या दुआ दूं? आप भी हमेशा कहते हो कि दुआओं में याद रखना। एक औरत अपनी पड़ोसन को बता रही थी, तुझे पता है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, तो फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। मरने से पहले पत्नी अपने पति से बोली, मैं जा रही हूँ, अब हम स्वर्ग में मिलेंगे। बस उसी दिन से पति दारू पीने लगा। कुल मिलाकर दुनिया के सारे बुरे काम करने लगा। कुछ भी हो जाए, स्वर्ग नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। बीवी ने प्यार से पति का सर दबाते हुए पूछा, शादी से पहले कौन दबाता था? पति बोला, शादी से पहले सर दर्द होता ही नहीं था। आपको पता है केवल मादा मच्छर ही खून चूसती है, नर मच्छर केवल आवाज करते हैं। धन्य हो प्रभु, आपका सिस्टम हर जगह सेम है। अर्ज किया है, ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी, ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी। आगे नहीं बताऊंगा, मेरी शायरी मेरी मर्जी। बेटा, माँ लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? माँ, बेटा तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और यह सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती है, जहाँ अच्छा लड़का दिखा शुरू हो गई। बेटा इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती है और इनका तो खानदान भी। बेटा बस माँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पिताजी कह रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। एक मच्छर तूफान में फंसा हुआ था। रास्ते में एक पेड़ मिला, मच्छर पेड़ से लिपट गया। जब तूफान निकल गया तो मच्छर पसीना पोंछते हुए बोला, अगर आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर ही जाता। मैंने पूछा, स्वामी जी यहाँ पहाड़ के ऊपर तो बहुत ठंड है, इतनी ठंड में भी आपकी खुशी का राज क्या है? स्वामी जी, 21 बरस की तपस्या और ग्रीन टी मुझे ठंड से बचाते हैं। तुम क्या पसंद करोगे, तपस्या या फिर ग्रीन टी? मैंने कहा, जी ग्रीन टी। स्वामी जी ने कहा, तपस्या 2 कप ग्रीन टी लाना। कल खरगोश बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया और जोर से चिल्लाया, तुम सबके पास यहाँ से निकलने के लिए केवल 1 मिनट का टाइम है। उसकी बात सुनकर कछुआ बोला, वाह साले वाह, सीधे बोलना कि मैं ही टारगेट हूँ, बचपन की हार का बदला लेने आया है। एक पत्नी अपने पति के घर आने के बाद ही खाना खाती थी। मोहल्ले की सारी स्त्रियां उसका बड़ा सम्मान करती थी, कहती थी तुम महान हो, पतिव्रता हो, सती हो, देवी हो, साध्वी हो, भारतीय संस्कृति की पुजारिन हो, हमारी प्रेरणा हो, इस कलयुग में आदर्श नारी हो। एक दिन एक स्त्री ने पूछा, आप इतनी तपस्या कर कैसे लेती हो? वो बोली, मजबूरी है, मेरे पति आते हैं और खाना बनाते हैं तभी तो खाती हूँ। टीचर,
बेटा, तुमने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है? मैं, जी सर, बिल्कुल। टीचर, तो तुमने क्या सीखा है? मैं, यही कि रेस बेशक हार जाओ मगर नींद हमेशा पूरी होनी चाहिए। तकलीफ तब नहीं होती है जब चाय में बिस्कुट टूटकर डूब जाए, तकलीफ तब होती है जब रेस्क्यू में गया दूसरा बिस्कुट भी डूब जाए। सोचो, अगर डॉक्टर फिल्म बनाते तो फिल्मों के नाम क्या होते? कभी खांसी कभी जुकाम, कहो ना बुखार है, टीवी नंबर 1, हम ब्लड दे चुके सनम, रहना है अब हॉस्पिटल में, बचना ए मरीजों, दिल तो कमज़ोर है जी, एक हसीना दो किडनी, अजब मरीज की गजब बीमारी। एक औरत कोमा में चली गई, पति मुर्दा समझ के जलाने चला, रास्ते में अर्थी खंबे में टकरा गई और औरत को होश आ गया और उसे वापस घर ले आए। 1 साल बाद औरत सच में मर गई। सब लोग राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे, लेकिन पति की जुबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के। एक बार एक स्कूल में आग लग गई, स्कूल की छुट्टी हो गई, सब बच्चे स्कूल से घर खुशी खुशी जा रहे थे। खुश इसलिए कि स्कूल में आग लग गई है, अब स्कूल नहीं आना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा बड़ा दुखी होकर स्कूल से जा रहा था। टीचर ने उसको देखा, उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, सब बच्चे तो इतने खुश हैं, लेकिन तुम दुखी क्यों हो? लड़का बोला, आग से स्कूल ही तो जला है, मास्टर तो सारे बच गए, कल पार्क में बिठाकर पढ़ाने लगेंगे। पुलिस, तुमने एक ही दुकान में लगातार 3 दिन चोरी की। चोर, मैंने सिर्फ एक ही दिन अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया था, बाकी 2 दिन तो कलर बदलने गया था। एक महिला मॉल से बिस्कुट चुराते हुए पकड़ी गई। जज ने कहा, तुमने जो बिस्कुट का पैकेट चुराया उसमें 10 बिस्कुट थे, इसलिए तुम्हें 10 दिन की जेल की सजा दी जाती है। तभी पति पीछे से चिल्लाया, जज साहब, इसने साबूदाने का पैकेट भी चुराया है। ना जाने कौन कौन से विटामिन है मोबाइल में, एक दिन यूज नहीं करो तो सारा दिन कमजोरी सी महसूस होती है। क्या फायदा ऐसे में गूगल का, जो ये भी ना बता पाए कि एग्जाम में कौन कौन से सवाल आने वाले हैं। प्रेमिका, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? प्रेमी, हाँ। प्रेमिका, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। प्रेमी, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते डार्लिंग। एक महिला के पास फोन आया, आपका बेटा हमारे पास है, 25,000 लेकर आओ। महिला, मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। फ़ोन करने वाला, हम पुलिस वाले ही बोल रहे हैं, आपके बेटे का अपहरण नहीं, चालान कटा है। पत्नी पति से, शर्म नहीं आती? दूसरी औरत को घूर घूर कर देख रहे हो, अब तुम शादीशुदा हो। पति, ऐसा कहाँ लिखा है कि उपवास हो तो खाने का मेन्यू भी नहीं देख सकते? पत्नी ऊंचे स्टूल पर चढ़कर सफाई करते हुए जोर जोर से गाना गा रही थी, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। पति पीछे से बोला, अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम। कभी कभी दिल करता है फेसबुक छोड़ दे, व्हाट्सएप भी त्याग दे, फिर आत्मा से आवाज आती है, पागल हो गया है क्या, इस उम्र में कहाँ धक्के खाएगा। रात के अंधेरे में फ्रिज में से खरबूजा निकाला, काटा और खा लिया। मीठा थोड़ा कम था। अब सुबह में श्रीमती जी 100 बार पूछ चुकी है, फ्रिज में कद्दू रखा था, तुमने देखा क्या? बारिश और पत्नी शुरुआत में ही अच्छी लगती है, बाद में किच 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 किच। ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले,
वरना ओले भी पड़ सकते हैं। लड़की, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। लड़का, पर मैं दुखी कहाँ हूँ। लड़की, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची हो। रिश्ता पक्का होने पर लगता है कि जैसे एमएलए बन गए हो, और शादी के वो 2-4 दिन लगता है जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हो, और शादी के 1 साल बाद लगता है कि जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हो। अकेले अकेले मत हंसो, दूसरों को भी हंसाओ दोस्तों। कुछ औरतें आपस में पति पत्नी के रिश्ते पर बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद सुनकर एक बोली, अरे बहन, पता नहीं कुछ औरतें अपने पति की बुराई कैसे कर लेती हैं। अब मेरे वाले को देख लो, अकल के नाम का एक पैसा उसके पास नहीं, शकल राम ने दी नहीं, रंग ऐसा जैसे पैदा होते ही भट्टी में डालकर किसी ने भून दिया हो, और कंजूस तो इतना कि कच्छे भी सेकंड हैंड खरीद के पहनता है। खर्राटे इतने मारता है कि दिल करता है सोते ही नाक में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। पर बहन, मजाल है जो आज तक मैंने उसकी बुराई की हो। जैसा भी है, मेरा तो देवता है, मैं तो कभी नहीं करती उसकी बुराई। हरियाणा में एक दामाद सर्दियों के दिनों में अपने ससुराल गया। उसकी पत्नी का नाम था दामू और उसकी साली का नाम था बदामू। तो उस गांव में रिवाज ये था कि दामाद अपनी पत्नी से मिलना तो दूर, आमने सामने देख भी नहीं सकता था। तो दामाद ने इशारे में 2 पंक्तियां कही कि उड़ता पंछी बोल रिया से, अब की पाला खूब पड़ेगा, 2 जन मिलके सोते रहियो, नहीं ते एक जरूर मरेगा। सास समझ गई कि दामाद क्या इशारा कर रहा है, तो उसने भी जवाब दिया, दामू संग बदामू सोवेगी और तेरे संग तेरा साला, मैं बुढ़े संग पड़ी रहूंगी, के कर लेगा पाला। एक साहब सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़े तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे सर? साहब, क्यों, कल रात को मुझे क्या हुआ था? कंडक्टर, तुम थे आप? साहब गुस्से से, ये तुम कैसे कह सकते हो, मैंने तो तुमसे बात तक नहीं की थी। कंडक्टर, ऐसा है सर जी, कल जब आप बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम बस में चढ़ी थी और आपने उठकर उन्हें सीट ऑफर की थी। साहब, तो लेडीज को सीट ऑफर करना गुनाह है क्या? कंडक्टर, गुनाह तो नहीं है सर, पर उस समय बस में केवल आप 2 ही पैसेंजर थे। एक बार एक पैजामा पहने हुए इंडियन से एक अंग्रेज ने पूछा, आपका यह देसी पैंट कितने दिन तक चल जाता है? इंडियन ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मैं इसे 1 साल पहनता हूँ, इसके बाद श्रीमती जी इसको काटकर राजू के साइज का बना देती है, फिर राजू इसे 1 साल पहनता है, उसके बाद श्रीमती जी इसको काट छाँट कर तकियों के कवर बना देती है, फिर 1 साल बाद उन कवर का झाड़ू पोछे में इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज बोला, फिर फेंक देते होगे? इंडियन ने फिर कहा, नहीं नहीं, इसके बाद 6 महीने तक मैं इससे अपने जूते साफ करता हूँ और अगले 6 महीने तक बाइक का साइलेंसर चमकाता हूँ, बाद में उसे हाथ से बनाई जाने वाली गेंद में काम लेते हैं और अंत में कोयले की सिगड़ी यानी चूल्हा सुलगाने के काम में लेते हैं और चूल्हे की राख बर्तन मांजने के काम में लेते हैं। इतना सुनने के बाद अंग्रेज बेहोश होकर गिर गया और उसे होश आने पर एहसास हुआ कि आखिर अंग्रेज भारत छोड़कर जाने पर क्यों मजबूर हुए। एक आदमी अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा था। एक नर्स और उसके परिवार वाले उसके बिस्तर के पास खड़े थे। आदमी अपने बड़े बेटे से बोला, बेटा तू मेरे मिलेनियम सिटी वाले 15 बंगले ले ले, बेटी तू सोनीपत सेक्टर 14 के बंगले ले ले। छोटे बेटे से बोला, तू सबसे छोटा है और मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा भी है, इसलिए तुझे मैं ग्रीन पार्क की 20 दुकानें देता हूँ। आखिर में आदमी अपनी पत्नी से बोला, मेरे बाद तुम्हें पैसों के लिए किसी का मुंह ना ताकना पड़े, इसलिए DLF वाले 12 फ्लैट तुम अपने पास रख लो। पास में खड़ी नर्स यह सब सुनकर आदमी की पत्नी से बोली, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतने अमीर पति मिले जो इतनी सारी जायदाद देकर जा रहे हैं। आदमी की पत्नी, कौन अमीर, कैसी जायदाद? अरे ये पेपर वाला है, हम सबको सुबह सुबह पेपर डालने की जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। नर्स आज तक कोमा में है।
एक औरत अपनी कुछ परेशानियों को लेकर एक बाबा के डेरे में पहुंची। बाबा ने सारी परेशानियों को बड़े गौर से सुना, फिर बोले, बेटी इसका हल निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ खर्च आएगा। औरत ने पूछा, कितना खर्च आएगा? बाबा, तुमसे मैं ज़्यादा तो नहीं ले सकता, लेकिन पुराणों के अनुसार हमारे कुल 33 करोड़ देवी देवता हैं, बस सबके नाम के एक एक पैसा दान कर देना। औरत ने मन ही मन कैलकुलेट किया तो बाबा के हिसाब से कुल खर्च 33 लाख रुपए आता था। औरत भी चालाक थी, उसने कहा, ठीक है बाबा जी, आप बारी बारी से सबका नाम लेते जाइए, मैं एक एक पैसा रखते जाऊंगी। बाबा डेरे में अभी भी बेहोश है, महिलाओं को कमजोर न समझें, कई तो इनकी वजह से ही बाबा बने हैं। एक औरत अपने आशिक के साथ घूम रही थी, इतने में उसका पति आ गया और उसके आशिक को पीटने लगा। औरत, मार साले को, अपनी बीवी को घुमाते नहीं, दूसरों की बीवी को घुमाने ले आते हैं। इतने में आशिक को जोश आया और वो उसके पति को पीटने लगा। औरत, मार साले को, ना खुद घुमाने ले जाता है और ना किसी को घुमाने देता है। महिला ने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी, मैं प्रसन्न हूँ, एक वरदान मांगो। महिला, मुझे 3 चाहिए। शिव जी, दिया, पर एक शर्त पर, तुम्हें जो दूंगा उसके 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिव जी को लगा वह महिला आनाकानी करेगी, पर महिला, चलेगा। पहला वरदान, मुझे भरपूर संपत्ति दे। दिया, सास को 10 गुना मिली। दूसरा वरदान, मुझे सबसे सुंदर बनाओ। ठीक है, सास 10 गुना सुंदर। तीसरा वरदान, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो, सास को 10 गुना झटका, धर 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 धर, सास सीधे ऊपर। अब सब बहुरानी का। शिवजी त्रिशूल लेकर उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा, औरतों की अक्ल घुटनों में होती है। राम कथा चल रही थी, अचानक माइक पर अनाउंसमेंट हुआ, भाई पवन अरोड़ा जी जहाँ कहीं भी हो तुरंत घर पहुँचे। वंदना भाभी उनका घर पर इंतजार कर रही है। राम कथा सुन रहे भाई पवन अरोड़ा तत्काल उठकर खड़े हुए और उठकर घर जाने लगे। तभी महिलाओं में बैठी वंदना भाभी चिल्लाई, अरे बैठो बैठो, राम कथा सुनो। मैंने तो खाली चेक करने के लिए अनाउंसमेंट करवाया था कि राम कथा ही सुनने गए हो या कहीं और। बहू रोई जा रही थी। सास ने पुचकारते हुए पूछा, क्यों बेटी, क्यों रो रही हो? बहू, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास, नहीं बिल्कुल नहीं। बहू, क्या मेरी आंखें में ढक्की की तरह है? सास, नहीं तो। बहू, क्या मेरी नाक पकोड़े जैसी है? सास, नहीं। बहू, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास, नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। बहू, फिर सारे मोहल्ले के लोग क्यों कहते फिरते हैं कि तू तो अपनी सास जैसे दिखती है? एक जाट अपनी ससुराल में 25 रोटी खा चुका था तो सास ने परेशान होकर कहा, जवाई, खाने के बीच बीच में पानी भी पीना चाहिए। जवाई, बीच में तो पीता हूँ। सास, मन्ने तो देखा ना पीते। जवाई बोलिया, बस देखती जा, अभी बीच तो आने दे पहले। बीवी ने पेंटर से अपना पेंटिंग बनवाया, फिर कुछ सोचकर पेंटर को कहा कि गले में 9 लक्खा हार भी बना दो। पेंटिंग बनने के बाद पेंटर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? बीवी बोली, कभी मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो ये हार ढूंढेगी और मिलेगा नहीं तो झगड़ा होगा, तब मेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। रोज रोज पत्नी की झिकझिक से परेशान चंदू अपना सामान बांधते हुए पत्नी से बोला, अब तो मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूँगा। घर छोड़कर चंदू रेलवे स्टेशन गया। वह ट्रेन में चढ़ने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़, ये पटरी से उतर जाएगी। चंदू एयरपोर्ट गया। वह प्लेन में चढ़ने लगा कि आवाज़ आई, इसमें मत चढ़, यह क्रैश हो जाएगा। चंदू ने बस में जाने का सोचा। बस में चढ़ने से पहले फिर आवाज़ आई, इसमें मत चढ़, यह खाई में गिर जाएगी। चंदू गुस्से से बोला, कौन है यार? आवाज़ आई, मैं भगवान हूँ। चंदू रोते हुए बोला, प्रभु, जब मैं घोड़ी चढ़ रहा था तब आपका गला बैठ गया था क्या? टीचर,
बस में ड्राइवर और कंडक्टर में क्या फ़र्क होता है? स्टूडेंट, कंडक्टर अगर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, और ड्राइवर अगर सो जाए तो सबका टिकट कट जाएगा। टीचर, 1869 में क्या हुआ? सुरभि, गांधी जी का जन्म। टीचर, बिल्कुल सही। बैठो नीचे। टीचर, गौरव तू बोल, 1872 में क्या हुआ? गौरव, गांधी जी 3 साल के हो गए। मैं भी बैठूं क्या? पति ने पत्नी को वश में करने के लिए एक तावीज लिया। 1 महीने बाद पति, बाबा, पत्नी पर तो कोई असर नहीं हुआ, पर पड़ोसन वश में आ गई। बाबा, चलो इफेक्ट ना सही, साइड इफेक्ट तो हुआ। पार्क के किनारे एक युवती को अकेला पाकर पोचू जी हाथ में फूल लिए उसका पीछा कर रहे थे। युवती, तुम्हें पता है पीछे मेरी माँ आ रही है। पोचू जी, अरे हम तो खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी माँ के पीछे मेरे पिताश्री आ रहे हैं। 2 छात्र रात में पढ़ते हुए। पहला, कितने बजे हैं यार? दूसरा छात्र उठा और एक पत्थर सामने वाले गर्ल्स हॉस्टल में दे मारा। उधर से एक लड़की बाहर आई और बोली, कमीनो, अब तो सो जाओ, रात के 2 बज रहे हैं। जब बीवी बोलती है थोड़े दिनों के लिए मायके जाकर आती हूँ, कसम से उस समय लौकी की सब्जी भी पनीर जैसे लगने लगती है। ये जो घर वाले सुबह उठाने के लिए पंखा बंद कर देते हैं ना, शास्त्रों में इसे ही छल कपट कहा जाता है। तकलीफ तब नहीं होती जनाब जब बिस्कुट चाय में टूटकर डूब जाता है। तकलीफ तब होती है जब रेस्क्यू में गया दूसरा बिस्कुट भी चाय में डूब जाए। मन में ऐसे ही विचार आया, ये अंबानी के घर से गेहूं पिसवाने भेजा जाता होगा तो बोरी में सोने की रस्सी बांधते होंगे ना। ना बेटा निहाल करेगा ना बेटी निहाल करेगी, बीवी से बना के रखे, बुढ़ापे में वही देखभाल करेगी। मेरी पत्नी मेरा अभिमान, पत्नी ने ही लिखवाया है जबरदस्ती का ये ज्ञान। एक सेल्समैन गर्ल्स हॉस्टल में चॉकलेट बेचने गया, एक भी नहीं बिकी। फिर बाद में एक लड़की ने उसे सलाह दी, बॉयज हॉस्टल में जाकर बेच, हम लड़कियां खरीद के नहीं खाती हैं। शादीशुदा महिलाएं अपने पति से पहले भोजन नहीं करती, क्योंकि वैज्ञानिक जब भी कोई दवा का निर्माण करते हैं तो पहले बंदरों पे ही उसका परीक्षण करते हैं। एक आदमी की पत्नी का देहांत हो गया। जब उसे अर्थी पर रखकर शमशान घाट ले जा रहा था तो पूरे रास्ते बेचारा पति जोर जोर से रो रहा था, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई तुम, अब मेरा कौन है इस दुनिया में। पास खड़ी लड़की ने सहेली से कहा, ये कितना सच्चा प्रेम करने वाला आदमी है, काश इसका एड्रेस मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। रोते हुए पति ने उस लड़की की बात सुन ली। वह और भी ज्यादा ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, अजय गुप्ता को गली नंबर 3 मकान नंबर 10 में अकेले छोड़कर कहाँ चली गई तुम। पति, मेरी माँ के साथ बिल्कुल ऐसे ही रहना जैसे तुम अपनी माँ के साथ रहती हो। पत्नी, अगले दिन सुबह, मम्मी मेरे लिए 1 कप चाय बना दो और नाश्ते में आलू का पराठा बनाना, बन जाए तो मुझे उठा देना।